जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे BEVAE कोर्स कोड जो हर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में इग्नू में इसको पढ़ा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर जून 2024 के लिए है। जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि BEVAE 181 कोर्स कोड जो हर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए है कंपलसरी इग्नू यूनिवर्सिटी में, और ये क्वेश्चन पेपर जून 2024 का है, जिसका आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1। फिर से क्वेश्चन 2 में दिया है निम्नलिखित ऑप्शन वो तो बोलो जो नहीं सर होगा। क्वेश्चन 2 में दिया है नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रेडरिक रेटजेल ने। फिर से आप क्वेश्चन 3 देखेंगे कि इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया है। इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब इसमें गलत को बताना है। सब सही होगा, इसमें से एक गलत होगा, उसी को बताना है। पहला ऑप्शन है जलवायु क्रिया, दूसरा है गुणवत्ता स्वस्थ देखभाल, तीसरा गुणवत्ता की शिक्षा, चौथा है लैंगिक असमानता। तीसरे का आंसर हो जाएगा बी गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। फिर से क्वेश्चन 4 में दिया है जीवन की अस्तित्व, चौथे में दिया है जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 900। फिर से क्वेश्चन 5वां देखेंगे कि क्वेश्चन 5वां में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर 5वां पर रखा गया है। इसमें जो पोषी स्तर 5वें पर रखा गया है उसको बताना है। तो जब भी 5वां पूछे तो उससे एक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा शार्क। फिर से क्वेश्चन 6 में दिया है जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडारण है, इसका आंसर हो जाएगा पहला मिट्टी और तलछट। अब क्वेश्चन 7वें पे चलते हैं। क्वेश्चन 7वां में क्या दिया है, क्वेश्चन 7वां में पूछा है कि पारिस्थितिकीय अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी क्रमक। फिर से क्वेश्चन 8वां में क्या पूछा है देखते हैं, चींटीखोर विशाल उड़ान गिलहरी और स्थल पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बी का। फिर का क्वेश्चन 8वें में क्या दिया है, चींटीखोर विशाल उड़ान गिलहरी और स्थल पाए जाते हैं, क्वेश्चन 8वां का आंसर क्या होगा, बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। फिर से क्वेश्चन 9 में क्या दिया है, एक ज्वारनदमुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है, तो इसका आंसर होगा सी बढ़ आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का। क्वेश्चन 9वां भी हो गया। क्वेश्चन 10वां देखते हैं। क्वेश्चन 10वां में पूछ रहा है कि अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है, इसका आंसर क्या होगा, तीसरा मरुस्थल बायोम। फिर से इसमें 11वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए
बाध्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, नितलक। फिर से क्वेश्चन हम 12वां देखते हैं। क्वेश्चन 12वां में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 होगा। फिर से 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। तो इसका 13वें का आंसर होगा बी, ऊर्ध्वपातन। फिर से क्वेश्चन 14 देखते हैं। 14 में क्या पूछा है? क्वेश्चन 14 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सकत्र सिंचाई। फिर से क्वेश्चन हम 15वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? नहीं पूछा है, तो जो गलत है उसे बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15वें का आंसर होगा सी, ढलान के साथ बड़े पेड़ों का हटना। फिर से हम क्वेश्चन 16वें पे आते हैं। क्वेश्चन 16वें में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? पूछा है निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिट्टी के कटाव की जांच करता है। फिर से इसी के साथ क्वेश्चन हम 17वें पे चलते हैं। क्वेश्चन 17वें में क्या पूछ रहा है उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन 17वें में पूछ रहा है कि क्राउन फायर किसमें होती है? किसमें पूछा है? तो होता है घन जंगल में। फिर से क्वेश्चन 18वें पे चलते हैं। 18वें में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है? तो जो सक्षम बनाता है इसका आंसर होगा 18वें का बी, वन अधिकार अधिनियम। फिर से क्वेश्चन हम 19वें पे चलते हैं। क्वेश्चन 19वें में पूछा है कि हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, उच्च स्थानिकता में। फिर से हम क्वेश्चन 20वें पे चलते हैं। क्वेश्चन 20वें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी भारत में अत्यधिक आनुवंशिक विविधता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा आम। फिर से इसमें 21 का क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के मूल का उपयोग है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सौंदर्य मूल्य। तब क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, यानी जो गलत है उसको बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। एक बार फिर से इसे बता दे रहा हूं। 22 में पूछा है भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है उसे बताना है। तो 22 का आंसर होगा बी, भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी होगा, पवन ऊर्जा। अब क्वेश्चन हम लोग 24 पर चलते हैं। 24 में क्या पूछा है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों सतत और प्रदूषक मुक्त। अब क्वेश्चन 15 में चलते हैं। क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। जो ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। इसी के साथ क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। 26 में पूछा है अपंक गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। अपंक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो 26 का आंसर होगा मीथेन। फिर से 27 में क्या पूछा है? कृत्रिम
गर्भधारण उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम गर्भधारण किसमें उपयोग किया जाता है? तो इसका 27 का आंसर होगा बी, हाथी के लिए। फिर से 28 में क्या पूछा है? 28 में पूछा है कि एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देने किसमें सफल पाया जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, व्यूपिंग क्रेन। इसी के साथ अब क्वेश्चन 29 पे चलते हैं। तो 29 में क्या पूछा है? 29 में पूछा है कि तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्नलिखित के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकृति प्राचीर। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। UNESCO द्वारा संचालित MAV प्रोग्राम में MAV का अर्थ है, MAV का अर्थ क्या है? तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मनुष्य और जैवमंडल, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब इसी के साथ क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर होगा ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और अब क्वेश्चन 32 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का मापन कौन सा है, माप कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सी होगा, BOD। अब क्वेश्चन 33 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय प्रदूषण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कागज। 33 का आंसर बी होगा, कागज। अब इसी साथ क्वेश्चन 34 पर चलते हैं। इसमें पूछा है भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है। इसका आंसर 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 45 dBA। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी, लेगुनन। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अपशिष्ट नवीकरणीय का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, भस्मीकरण। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 में क्या पूछा है? डैश खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का क्रम है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जैव आवर्धन। अब इसी के साथ क्वेश्चन 38 पे चलते हैं। इसमें पूछा है 4 स्थानों AN, B, C एंड D की वर्षा का pH मान नीचे दिया गया है, उस जगह की पहचान कीजिए जहां अम्ल निष्पक्ष हुआ था। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, A 5.5। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसमें पूछा है किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर होगा सी, 16 सितंबर। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन CF के लिए सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है? यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि नहीं पूछा है, यानी इस क्वेश्चन में क्या गलत है वह बताना है। तो 40 का आंसर होगा डी, ये ऊपरी वायुमंडल में UV विकिरण से अप्रभावी है। अब इस 40 क्वेश्चन पूरा हो गए हैं। अभी इसमें जितने भी नए लोग हो उनको मैं बता दूं, मेरा नाम अभिषेक है। मैं
इग्नू से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। आप ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किस वर्ष में था? 41 का आंसर होगा ए 1976 में। अब क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है? एनबीए के तहत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है? एनबीए के तहत स्थापित किया गया है। तो 42 का आंसर होगा सी जैव विविधता अधिनियम। और इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं पूछा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यानी जो हिस्सा नहीं है उसी को बताना है। तो इसका 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऊंट होगा। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है? क्या बताना है? रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वही बताना है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए एटियोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? जो आनुवंशिक रोग है उसे बताना है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी मंगोलिज्म। बाकी इसमें से कौन सा नहीं है? मलेरिया नहीं है, मदिरोन्मत्ता नहीं है, मधुमेह नहीं है, केवल मंगोलिज्म है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है? जो भूवैज्ञानिक आपदा है उसको बताना है। 46 का आंसर होगा सी भूस्खलन। अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा है? चंदो प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए थे? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी चिपको आंदोलन। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर हम 48 पे चलते हैं। 48 में पूछा है कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता है? 48 का आंसर हो जाएगा ए भारतीय विचार। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 में पूछा है कि पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है, निरूपित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका 49 का आंसर हो जाएगा डी सामाजिक असमानता। इस क्वेश्चन में टोटल 50 क्वेश्चन थे, तो हम लोग एकदम लास्ट क्वेश्चन पे हैं। 50वें में क्या पूछा है? एनविस केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा 50 का सी होगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो आपका ये पेपर जो है वो पूरा हो गया। पूरे 1 से लेके 50 तक इसका जो सॉल्यूशन है वो करा दिया मैंने। आप इसको देख के जाइएगा पेपर देने। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई क्वेश्चन तो सेम टू सेम कॉपी भी कर देते हैं जो एग्जामिनर बनाते हैं पेपर।